दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का डी आर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, आप सभी को मैंने परसों भी बता दिया था और कल भी बता दिया था कि भाई चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की जो बस चलती हैं, यानी चंडीगढ़ रोडवेज़ की जो बस हैं, उसमें ड्राइवर और कंडक्टर की वैकेंसी आ चुकी हैं। जो शॉर्ट नोटिस मैंने आपको दिखाया था, यानी जो 15 तारीख को जारी हुआ था, उसमें ये दिया गया था कि 16 तारीख को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। हालांकि मैंने कल शाम तक देखा था, कोई भी अपडेट वेबसाइट पे नहीं थी, लेकिन अभी यानी आज हो चुकी है 17 तारीख, आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन वो भरने शुरू हो चुके हैं। और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे आप सभी के साथ शेयर कर दी थी। हालांकि आप लोगों में से काफ़ी कैंडिडेट्स ने देख भी ली होगी और काफ़ी आपके डाउट क्रिएट हो भी गए होंगे। तो इसलिए मैं आप सभी को इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूँ कैसे आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो भर सकते हैं। इसके अलावा जो ड्राइवर और कंडक्टर के अलग अलग नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, उनमें से कौन कौन से पॉइंट्स आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, एज कितनी मांगी है उन्होंने, एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहेगा ड्राइवर का और कंडक्टर का, कौन कौन से टॉपिक्स आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ड्राइवर के लिए स्किल टेस्ट किस प्रकार से होगा, सारे के सारे डाउट आपके इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, हो सकता है आपके ऑलमोस्ट डाउट्स क्लियर हो जाएं। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना जो भी डाउट है वो टाइप करके लिख देना। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी आपके कमेंट्स के बेस पे ही वीडियो में लेकर के आऊँगा। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लिंक आपको दिए गए हैं। आप वहाँ से जाकर के टेलीग्राम चैनल और मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आपका ड्राइवर और कंडक्टर से रिलेटेड जो कंटेंट एंड मटेरियल है पढ़ने के लिए, वो सारा का सारा मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए, जो आपको स्क्रीन पर चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की जो ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही है, उसको मैंने ओपन कर रखा है। आप खुद भी अपने मोबाइल में या फिर लैपटॉप में ओपन कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये वेबसाइट या URL फिल करना है, csdctu.gov.in। आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे रिक्रूटमेंट्स वाला ऑप्शन है, उसमें रिक्रूटमेंट्स और रिजल्ट वाला ऑप्शन आपको दिखेगा। आप जैसे ही रिक्रूटमेंट पे जाएंगे, उसके राइट हैंड साइड में यहाँ पे आ जाएगा रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हैवी बस ड्राइवर्स या कंडक्टर्स ग्रुप C। इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा मिल जाएगा क्लिक ऑन द लिंक फॉर अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ बस ड्राइवर एंड कंडक्टर लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने निकल करके आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 1 से लेकर के 4 तक लिखी हुई हैं सारी चीज़ें, जिसमें से एक तो एनेक्सेशन है, इसके अलावा पब्लिक नोटिस कंडक्टर का है, पब्लिक नोटिस ड्राइवर का है, यानी जो नोटिफिकेशंस हैं, और हाउ टू अप्लाई, यानी किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। सारे 4 के 4 सीरियल नंबर वाइज आपको सारी की सारी डिटेल, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब यहाँ से एक एक करके आप अपना जो भी नोटिफिकेशन, चाहे आप ड्राइवर का एग्ज़ाम देना चाहें या ड्राइवर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहें या फिर कंडक्टर के लिए, अलग अलग या दोनों के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो इनको नोटिफिकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार का आपके पास नोटिफिकेशन है वो निकल करके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ड्राइवर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपका नोटिफिकेशन है वो निकल करके आ जाएगा। इस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे तो ये दोनों के दोनों नोटिफिकेशंस मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए थे, तो आपको ये डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे जा करके भी इनको डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर यहाँ पे करना चाहें तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से भी कर सकते हैं। देखो, अब ऑफिशियल वेबसाइट पे जब भी आप फॉर्म भरने के लिए जाएंगे, तो अगर आप सबसे पहले यानी फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो शुरू हो जाएगा भरना। आपको फिल करना पड़ेगा ये, ठीक है। आप खुद भी फिल कर सकते हैं या फिर किसी साइबर कैफे पे जा करके भी फिल करवा सकते हैं, किसी कंप्यूटर शॉप पे जा करके। अब देखिए, जो पोस्ट दी गई हैं उसमें हैवी बस ड्राइवर की पोस्ट है और बस कंडक्टर की। आप दोनों को भी एक साथ फिल कर सकते हैं या फिर अलग अलग फिल करना चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। अगर इनमें से मान लो आप सिर्फ ड्राइवर की फिल करना चाहते हैं तो ड्राइवर पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ कंडक्टर की करना चाहते हैं तो बस कंडक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के लिए करेंगे तो यहाँ पे दोनों पे टिक करना पड़ेगा। कैटेगरी चूज करेंगे, इसके अलावा नेम, फादर नेम, मदर नेम, जो आपकी डिटेल्स हैं सारी की सारी, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपका एक जो यूजर नेम है, यानी एक तरीके से रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो जनरेट हो जाएगा। एक पासवर्ड जनरेट होगा, वो आपको संभाल के रखना है, क्योंकि जब आपके ई एडमिट कार्ड जारी होंगे एग्जाम के लिए, तो आपको उस टाइम पे वो चाहिएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, पूर्णतः अपना फॉर्म भर देते हैं, उसके बाद जैसे मान लो प्रिंट वगैरह लेना चाहें तो कहाँ से ले पाएंगे,
इसके अलावा अगर मान लो दोबारा से अपना कोई फॉर्म चेक करना है, रजिस्ट्रेशन आईडी दोबारा से चेक करनी है, तो उसके लिए आप लॉगिन पे क्लिक कर सकते हैं। एक चीज़ और, जब आपके ई एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे तो उस टाइम पे भी इसी वेबसाइट पे आपको विजिट करना होगा और इसी लॉगिन आईडी पे आपको क्लिक करना होगा। लॉगिन आईडी और पासवर्ड जैसे ही फिल करेंगे, लॉगिन करेंगे, तभी आप अपना ई एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर पाएंगे। यानी फ्यूचर के लिए भी आपकी जो लॉगिन आईडी है और पासवर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको संभाल के रखना, ठीक है। चलिए अब मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशंस की तरफ चलता हूं। हालांकि मैंने ये दोनों के दोनों नोटिफिकेशंस बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं। अब मैंने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो अपने पीपीटी के अंदर ऐड कर दिए हैं, इंक्लूड कर दिए हैं। तो जो भी पॉइंट्स होंगे आपके बारी बारी से सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर कंडक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो, सारी की सारी चीज़ें, सारे के सारे फैक्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आप बस वीडियो में बने रहिए। तो ये नोटिफिकेशन 2023 वाला है, जो अभी यानी आज की ही सुबह जारी हुआ है। जैसे ही जारी हुआ मैंने आप सभी के साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया था। अब इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिए हैं इस पीपीटी के अंदर। सबसे पहले तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। हालांकि इसमें लिखा हुआ है 16 तारीख, लेकिन लिंक जारी हुआ है 17 तारीख को। तो यानी आज से, यानी 17 तारीख से लेकर के और 10 अप्रैल तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, रात के 12 बजे तक। अगर मान लो बाई चांस आपकी फीस नहीं कटती, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप अपनी फीस को सबमिट कर सकते हैं 15 तारीख तक, 5 दिन एक्स्ट्रा दे दिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट्स टू एंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन, कि कैंडिडेट अपनी एलिजिबिलिटी मतलब देख लें कि भाई हाँ हम एलिजिबल हैं या नहीं है, फिर ही इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर पाएं। मान लो कोई आपका फॉर्म गलत भरा गया या किसी तरह का रिजेक्शन करना है, या मान लो प्री एग्जाम लेना है, ई एडमिट कार्ड जारी करना है, नहीं करना है, वो सारे के सारे डिसीजन फाइनल कौन करेगा? सीटीयू, ठीक है। आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या बाकी के जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, वैकेंसीज में कोई घटोती करनी है, बढ़ोतरी करनी है, वो सारी की सारी चीज़ें हैं वो डिपेंड करेंगी सीटीयू पे। कोई भी फैसला लेना होगा तो फाइनल डिसीजन किसका होगा? सीटीयू का होगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद लास्ट डेट मैंने आपको बता ही दिया है, 10 अप्रैल 2023 लास्ट डेट है आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। ई एडमिट कार्ड है वो जारी होगा इसी वेबसाइट पे, तो मैंने आपको बता ही दिया था शुरू में। लॉगिन आईडी पासवर्ड आप संभाल के रखना, क्योंकि उसी के बेस पे ही आप अपना ई एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए अभी वैकेंसीज की बात करें तो हालांकि वैकेंसीज के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता भी दिया था, जब शॉर्ट नोटिस आया था उसमें, कि भाई अभी 46 वैकेंट जो पोस्ट हैं आपके लिए, वैकेंसी हैं 46, जो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे दी गई हैं, जिसमें जर्नल में 22 हैं, शेड्यूल कास्ट यानी एससी के अंदर 8 हैं, अदर बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी के अंदर 12 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 हैं। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन की रिजर्व करी गई है 13% के लगभग, यानी जर्नल की 3 है, शेड्यूल कास्ट की 1, अदर बैकवर्ड क्लास की 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 4, मतलब टोटल है 4 ईडब्ल्यूएस के लिए ओपन कैटेगरी और एक्स सर्विसमैन डीएसएम की टोटल मिला करके। तो ऐसे करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 46। अब इन्होंने बताया कि हमारे पास जो वैकेंट सीट्स हैं ना अभी फिलहाल वो 155 हैं, तो आगे फ्यूचर में हम जो वैकेंसी है वो बढ़ा भी सकते हैं। तो वो कितनी वैकेंसी बढ़ा सकते हैं? 109 वैकेंसी बढ़ा सकते हैं 155 में से। लेकिन फिलहाल में जो वैकेंट सीट्स, वैकेंट पोस्ट हैं वो 46 ही हैं, उनके बेस पे ये भर्ती हो रही है। हालांकि कोई भी डिसीजन लिया जाएगा वो सीटीयू के द्वारा लिया जाएगा, वो जो इसमें इंक्रीमेंट कर सकता है इन वैकेंसीज के अंदर, यानी बढ़ोतरी कर सकता है। तो आगे वैकेंसी बढ़ भी सकती हैं, इसलिए यहाँ पे जो टेबल नंबर 2 है इसमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जो वैकेंट सीट्स हैं वो बता दी गई हैं आपको। चलिए उसके बाद यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट्स का डाउट क्रिएट हो रहा था, सर डीएसएम क्या होता है? देखिए डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके जो बेटे हैं, ठीक है, यानी वंशज जो हैं वो डिपेंडेंट के अंदर आते हैं, डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन बोला जाता है। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? एक डिपेंडेंट सर्टिफिकेट बनवानी पड़ेगी जो जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस से जारी होती है। अगर आपके पास डिपेंडेंट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म में आगे जाके उलझ जाएंगे। फिलहाल तो क्या पता कोई डिटेल्स मांगे ना मांगे, आपसे सिर्फ हाँ या ना में जवाब मांगे, लेकिन आगे जाके डीवी में एक डिपेंडेंट सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा, क्योंकि उसी के बेस पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि उसी के बेस पे ही आप अपने रिजर्वेशन को क्लेम कर सकते हैं, ठीक। उसके अलावा पे स्केल क्या रहने वाला है? तो देखिए पे स्केल है, पे स्केल शैल बी एज एंड व्हेन फाइनलाइज्ड बाय चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन एज पर द रूल्स। जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के रूल हैं उसके अलोंग ही आपका पे स्केल एक अच्छा खासा बनने वाला है, तो उसकी टेंशन मत लो। चंडीगढ़ की वैकेंसीज हैं तो चंडीगढ़ के अंदर काफ़ी अच्छी खासी सैलरी आपको मिलने वाली है, उसकी टेंशन मत लेना। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है? देखिए आपका जो एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ पे होने वाला है ऑल ओवर इंडिया, तो देखिए चंडीगढ़ में अभी फिलहाल डिसाइड किया गया है कि आपका एग्जाम चंडीगढ़ में ही होगा, लेकिन डिपेंड करेगा फिर कि भाई कितने एप्लीकेशंस रिसीव होते हैं, यानी कितने फॉर्म भरे जाते हैं। अगर मान लो एप्लीकेशंस एक्सीड कर जाते हैं, ज़्यादा भरे जाते हैं, तो एक सेंटर और बना दिया जाएगा पंचकुला में।
पंचकुला हरियाणा में पड़ता है, चंडीगढ़ के पास में ही है, तो चंडीगढ़ और पंचकुला सेंटर बन सकते हैं, ये ध्यान रखना। चलिए, उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा और स्किल टेस्ट होगा, ये सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर है। लेकिन मैं आपको एग्जाम पैटर्न बता देता हूँ कि एग्जाम के अंदर क्या क्या आने वाला है। हालांकि देखिए, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो कैंडिडेट अभी दिल्ली पुलिस ड्राइवर की, सीआईएसएफ ड्राइवर, एसएसबी ड्राइवर, जो ड्राइवर भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट, ट्रैफिक रूल्स और जो व्हीकल मेंटेनेंस अगर पढ़ा हुआ है, तो उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो और भी अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को प्रिपेयर कर सकता है। यहाँ पे जो टॉपिक्स आपके आएंगे तो 50 क्वेश्चन 50 नंबर के रहेंगे, जो रहेंगे नॉलेज ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट एंड ट्रैफिक रूल्स के। इसके अलावा नॉलेज ऑफ बस व्हीकल रिपेयर मेंटेनेंस यानी व्हीकल मेंटेनेंस के क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, और बेसिक नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड जो आएंगे 10 नंबर के 10 क्वेश्चन। तो ऐसे 100 क्वेश्चन हो गए 100 नंबर के। आपका एग्जाम पैटर्न है ये, आपका क्वेश्चन पेपर जो आएगा यानी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे उसमें, यानी एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगी, लिखा हुआ है देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आवश्यक हैं। ठीक है, उसके अलावा एससी के लिए 25% मार्क्स मैंडेटरी है लेने, अगर क्वालिफाई करना है तो 25% मार्क्स लेने जरूरी है। हालांकि कट ऑफ हाई जाएगी, लेकिन मिनिमम आपको 25% मार्क्स लेने जरूरी है। इसके अलावा अदर जो कैटेगरीज हैं उनके लिए 30% मार्क्स मिनिमम लेने आवश्यक हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर की जो लैंग्वेज रहेगी, आप लोगों के दिमाग में काफ़ी डाउट्स क्रिएट हो रहा होगा कि क्वेश्चन पेपर मोस्टली चंडीगढ़ के इंग्लिश लैंग्वेज में आते हैं, तो क्या इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर आएगा? नहीं, 3 लैंग्वेज के अंदर आपका पेपर रहेगा, हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि भाई नोट में, इन केस ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट सिक्योर इक्वल मार्क्स इन रिटन टेस्ट यानी मेरिट, द कैंडिडेट्स एल्डर इज एज शैल बी कंसिडर्ड फॉर ड्राइविंग स्किल टेस्ट। यानी मान लो ये जो रिटन एग्जामिनेशन है आपका, इसमें 2 कैंडिडेट्स ऐसे रहेंगे जिनके सिमिलर मार्क्स हैं, तो उनमें से किसको बुलाया जाएगा? जैसे मान लो 78 एक कैंडिडेट है जिसकी उम्र है मान लो 26 साल, उसके नंबर है, और सेम 78 मार्क्स दूसरा कैंडिडेट है, उसकी उम्र है 27 साल, तो यहाँ पे 27 साल वाले को कंसिडर किया जाएगा और उसे ही ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, अगर सिमिलर कट ऑफ पे वो रहते हैं। ये ध्यान रखना है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, जो कट ऑफ लगेगी, ठीक है, और वो मेरिट में जिन कैंडिडेट्स का नाम आएगा वो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के 10 गुना होंगे। यहाँ पे रेशियो दे दिया गया है। ठीक है, लगभग 10 गुना कैंडिडेट्स को आपके ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उससे। ठीक है, तो उन्हीं को ही पास किया जाएगा, उनकी कट ऑफ जारी की जाएगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपका जो ये रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है उसकी प्रिपरेशन आप कहाँ से कर सकते हैं। काफ़ी कैंडिडेट्स मेरे से बार बार मैसेज कर रहे थे। देखिए, आप डीआर एजुकेशन ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर गूगल प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। डीआर एजुकेशन ऑफिशियल जो मोबाइल एप्लीकेशन है, वहाँ पे ड्राइवर ऑल इन वन पैक है जिसकी वैलिडिटी है 1 ईयर की, 1 साल की। इसमें टेक्निकल, नॉन टेक्निकल जो पार्ट है, जो पोर्शन है वो आपका यानी व्हीकल मेंटेनेंस वाला। इसके अलावा 2 मेरी बुक हैं हैवी ड्राइवर की, पार्ट 1 वॉल्यूम 2, वो आप पढ़ सकते हैं। 1500 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर कर रखे हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया व्हीकल मेंटेनेंस और ट्रैफिक रूल एंड रेगुलेशंस, वो जितना भी पैटर्न है, जितना भी पोर्शन है, वो सारा का सारा इस ड्राइवर ऑल इन वन पैक में आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें मैंने फर्स्ट एड के क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर रखे हैं। मैंने सोचा था कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर के अंदर आ जाएंगे, हालांकि उसमें पूछे नहीं गए, लेकिन देखो चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की भर्ती थी ड्राइवर की, उसमें फर्स्ट एड के क्वेश्चंस भी डाले गए थे। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके इंक्लूड होते हैं या हो सकते हैं, वो सारे के सारे आपको इस पैक में मिल जाएंगे। इस पैक को आप परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मोबाइल एप्लीकेशन का। ठीक है, तो जैसे ही आप परचेज करेंगे तो यहाँ पे कंटेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, पैक पे जा करके यहाँ पे आपको सारा का सारा सिलेबस है, सारे के सारे कंटेंट के फोल्डर्स आपको दिखाई पड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके अलावा अभी बात करते हैं स्किल टेस्ट की, यानी ड्राइविंग टेस्ट की। स्किल टेस्ट या ड्राइविंग टेस्ट, कि आपका स्किल टेस्ट या ड्राइविंग टेस्ट है वो किस प्रकार से होने वाला है। देखिए, इसमें 3 स्टेजेस आपको क्लियर करनी है। एक तो रैंप टेस्ट है जो रिवर्स ड्राइविंग टेस्ट है, यानी रैंप यानी क्लच बैलेंसिंग आप समझ सकते हैं। एक चांस मिलेगा आपको, अगर वो पास किया आपने तभी नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई होगे, अगर उसमें फेल हो गए तो आपको घर भेज देंगे। अगर इस रैंप के अंदर यानी क्लच बैलेंसिंग के अंदर आप पास हो गए, फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका जो है 8 बनाना, 8 की जो शेप होती है ना 8, वो आपको क्वालिफाई करना है। वो भी, उसके लिए भी आपको 1 चांस मिलेगा। अब एक चांस में आपने क्लियर कर दिया जो 8 बनाना है वो, उसके बाद फिर रोड टेस्ट होगा। तो 3 स्टेजेस रहेंगे, आपको तीनों की तीनों स्टेजेस क्वालिफाई करनी मैंडेटरी हैं।
और एक चीज़ और, जो कैंडिडेट्स ये सोच ले भाई मैंने तो रिटन एग्जाम दे दिया, मैं ड्राइविंग टेस्ट देने ना जाऊं, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर घर पे आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने बता दिया द पासिंग ऑफ ड्राइविंग स्किल टेस्ट इज मस्ट फॉर अपॉइंटमेंट एंड एनी कैंडिडेट फेलिंग इन ड्राइविंग स्किल टेस्ट शैल नॉट बी गिवन अपॉइंटमेंट, ओनली वन चांस टू पास द ड्राइविंग स्किल टेस्ट शैल बी गिवन। जो यहाँ पे दिया गया है एक एक चांस में आपको ये सारे के सारे क्लियर करने हैं, कोई भी अदर चांस आपको नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद कोई भी पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पे नहीं है आपके लिए, ठीक है ना, इंटरव्यू नहीं है, कोई समझे कि भाई इंटरव्यू होगा, कोई भी इंटरव्यू यहाँ पे नहीं है। वेटिंग लिस्ट अगर जारी करने की प्रॉब्लम मतलब आई मजबूरी उनके पास, तो वो वेटिंग लिस्ट भी जारी कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। इसके अलावा कैलकुलेटर अलाउड नहीं है एग्जामिनेशन सेंटर में। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, भाई इंडियन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, आप एक भारतीय हैं तो ही आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएंगे। एज लिमिट क्या दी गई है, तो एज लिमिट मिनिमम 25 साल है और मैक्सिमम है 37 साल, ये ध्यान रखना। पिछली बार एज क्राइटेरिया कुछ और था, अब की बार 2023 वाली भर्ती में एज क्राइटेरिया डिफरेंट है। उसके बाद एक डाउट आप लोगों का बहुत ज़्यादा होता है कि सर एज काउंट कब से होगी। हालांकि इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 10 अप्रैल है, लेकिन 10 अप्रैल तक आपकी एज काउंट नहीं होगी, आपकी एज काउंट होगी 1 जनवरी 2023 से, ठीक है। इससे पहले पहले आप मिनिमम 25 साल के होने चाहिए और मैक्सिमम 37 साल के। लेकिन आपका जब एज का वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें ही आपका एज रिलैक्सेशन वाला क्वेश्चन भी डाउट भी बन जाता है। तो एज में रिलैक्सेशन यानी छूट कितने मिलने वाली है, शेड्यूल कास्ट के लिए यानी एससी के लिए 5 साल की और ओबीसी के लिए 3 साल की, और एक्स सर्विसमैन डीएसएम है उनके लिए जो रूल्स हैं उस हिसाब से एज क्राइटेरिया है वो मिलने वाला है, यानी एज में रिलैक्सेशन है वो मिलने वाला है, ठीक है। चलिए उसके बाद आपकी एज का प्रूफ आप क्या दिखाएंगे, तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो है या फिर कोई इक्विवेलेंट एकेडमिक सर्टिफिकेट है वो आप दिखा करके आप अपना एज का एविडेंस सबूत दे सकते हैं, ठीक। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी आपकी, तो 10th पास आप होने चाहिए, हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए जिसे ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस भी बोल देते हैं, ठीक है। इसके अलावा एसटीवी या एचएमवी का आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना आवश्यक है, ठीक है, यानी 5 साल पुराना आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ये ध्यान रखना। यहाँ पे एक्सपीरियंस के बारे में कोई चीज़ नहीं बताई गई है, लेकिन आपका हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस जो है वो 5 साल पुराना होना चाहिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, शुड होल्ड ए एचटीवी यानी हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल या फिर एचएमवी यानी हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस एट लीस्ट 5 ईयर्स ओल्ड यानी 5 साल पुराना होना चाहिए। अभी जो कैंडिडेट्स 2019 या 20 में बनाए हुए हैं अपने लाइसेंस को एचएमवी को, तो वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद और इसके अलावा यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए बताया है कि अगर आर्मी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है तो वो एलिजिबल रहेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली। लेकिन बाकी के जो क्वालिफिकेशंस आपकी क्लियर होनी चाहिए, यानी हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद एग्जामिनेशन फ़ी जो है या एप्लीकेशन फ़ी है वो कितनी लगने वाली है, आपकी लास्ट डेट मैंने आपको बताई दी है। जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की वो 10 तारीख है, लेकिन फ़ी सबमिट करने की 15 तारीख है, 15 अप्रैल। आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई से अपनी फीस है वो सबमिट कर सकते हैं रात को 12 बजे से पहले पहले, जो 15 तारीख यहाँ पे दी गई है उसमें। इसके अलावा जो फ़ी कितनी लगेगी आपकी, जर्नल ओबीसी एक्स सर्विसमैन, देखो यहाँ पे जर्नल ओबीसी एक्स सर्विसमैन जो जर्नल में काउंट होते हैं और डीएसएम जो जर्नल में काउंट होते हैं, उनकी फीस लगेगी 800 रुपये। उसके अलावा एससी की एक्स सर्विसमैन जो अदर कैटेगरीज में है, और इसके अलावा डीएसएम जर्नल और ईडब्ल्यूएस उनकी लगने वाली है 500 रुपये फीस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 800 रुपये और 500 रुपये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से फीस है वो लगने वाली है। उसके बाद डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन की, आपका एग्जाम कब होगा। देखिए जब भी एग्जाम होगा, हालांकि एग्जाम की एक्सपेक्टेशंस कब तक की हैं, लगभग 1.5 से 2 महीने के अंदर आपकी एग्जामिनेशन डेट है वो डिसाइड कर दी जाएगी। देख लेना, कोई ना कोई नोटिफिकेशन आपको जरूर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि चंडीगढ़ हो, हाईकोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हो, उसकी भर्तियों की जो मतलब स्पीड है ना वो बहुत खतरनाक है। अभी हाईकोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के अंदर ड्राइवर की भर्ती हुई थी, 3 महीने के अंदर ज्वाइनिंग दे दी उन्होंने, तो बहुत फास्ट प्रोसेस इनका चलता है। तो इसका भी ये समझ लो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 महीने आपके पास तैयारी करने के लिए, ठीक है। जैसे ही कोई एग्जामिनेशन की डेट जारी होगी वो इसी वेबसाइट पे होगी, ये इन्होंने बताया है। उसके बाद देखो जर्नल इंस्ट्रक्शंस आपके नोटिफिकेशन में दिए गए हैं, उसमें 2 डाउट सबसे बड़े थे, एक तो 10 नंबर का, एक 12 नंबर का, जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिए हैं। एक तो कैंडिडेट्स का डाउट आ रहा था सर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो कह रहा है कि इशू होनी चाहिए तहसीलदार के थ्रू, ठीक है, और वो जारी होनी चाहिए 1 अप्रैल 2022 के बाद की। तो आपको क्या करना है, आपकी जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है जिस पर नायब तहसीलदार के सिग्नेचर या मोहर लगी होगी, उस पर ही आपको तहसीलदार की मोहर लगवानी है और वेरीफाइड करवा लेना 1 अप्रैल के बाद, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप ईडब्ल्यूएस लगवाएंगे उस पर तहसीलदार से अप्रूव करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इनमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी, ज़्यादा डरने की आवश्यकता आपको नहीं है।
इसके अलावा देखो यहाँ पे लिख रखा है ऑल द सर्टिफिकेट्स रिलेटेड टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एटसेट्रा विल बी डिटरमाइंड विद रिगार्ड टू द कट ऑफ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, दैट मीन 10 अप्रैल 2023। आपकी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो हैं, हैवी वगैरह लाइसेंस जो हैं, वो आपके बने होने चाहिए सबसे पहले किस डेट से पहले? पहले 10 अप्रैल 2023 से पहले। लेकिन एज काउंट होगी 1 जनवरी 2023 से, ये ध्यान रखना। एज का यहाँ पे खास करके ध्यान रखना है, एज काउंट होगी 1/1/2023 से, क्योंकि ये नोटिफिकेशन में बताया है। उसके बाद बात करते हैं बस कंडक्टर की। जो सीटीयू के अंदर ही कंडक्टर की वैकेंसीज आई हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। उसमें देखो सबसे पहले तो वही सिमिलर है कि आपके फॉर्म है वो 16 तारीख से भरने शुरू हो चुके हैं, आप आज से ही अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। लास्ट डेट वही 10 अप्रैल रहने वाली है और फॉर्म की जो फीस है उसकी भरने की 15 तारीख, 15 अप्रैल से पहले पहले अपनी फीस जमा करवा सकते हो। 10 अप्रैल से पहले पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करवा सकते हो, ठीक है। लास्ट डेट मैंने आपको बताई थी 10 अप्रैल, ठीक, ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो वैकेंसीज के बारे में चर्चा करते हैं, तो वैकेंसीज यहाँ पे टोटल अगर बात करें तो यानी टेबल 2 के अंदर इन्होंने बताया, टेबल बी के अंदर 320 टोटल वैकेंसीज हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने टेबल 1 के अंदर जो अभी फिलहाल जो भर्ती करेंगे वो 131 करेंगे। अभी सिर्फ भर्ती करेंगे वो 131 करेंगे, जो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल यहाँ पे 61 हैं जर्नल के लिए, एससी के लिए यहाँ पे 23 हैं, ओबीसी के लिए 35 हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 12 हैं। यहाँ पे ये इन टोटल्स का जो रिजर्वेशन है 13% वो यहाँ पे दिया गया है और बाकी की जो बच गई वो यहाँ पे है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, जो ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है ना उनका 13% काट करके यहाँ पे एक्स सर्विसमैन और डीएसएम के लिए बताया हुआ है, ठीक, इतनी चीज ध्यान रखना। उसके बाद ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर बढ़ पाएंगी, ठीक है, यहाँ पे 189 वैकेंसी और बढ़ सकती हैं, वो सीटीयू पे डिपेंड करता है कब बढ़ाए कब नहीं, तो वो यहाँ इतनी वैकेंसी और बढ़ सकती हैं, ये टेबल नंबर बी के अंदर बताया है। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आप अपनी चेक कर सकते हैं। पे स्केल वहीं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन अपने रूल के तहत ही फाइनलाइज्ड करेगी, तो इसकी भी काफ़ी अच्छी खासी सैलरी रहने वाली है, आपकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। सैलरी के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कितने कितने क्या डीए फी ये सब कुछ मिलने वाला है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। एग्जामिनेशन सेंटर वहीं चंडीगढ़ और पंचकुला रहने वाला है, या तो चंडीगढ़ या पंचकुला या दोनों, ठीक है। चंडीगढ़ रहेगा अकेला तो यानी एप्लीकेशन फॉर्म कम भरे गए हैं, अगर जिसका पंचकुला भी आ गया तो समझ लो कि एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक्सीड कर गए, यानी ज़्यादा भरे गए, इस वजह से पंचकुला उनको सेंटर बनाना पड़ गया। चलो, उसके बाद सिलेबस क्या है, एग्जामिनेशन आपका होगा वो किस तरीके से होगा, कितने क्वेश्चंस रहेंगे, किस किस टॉपिक्स के रहेंगे। तो पिछली बार तो 100 करके 200 नंबर का पेपर हुआ था, अब की बार क्या कर दिया उन्होंने, 100 नंबर का ही पेपर बना दिया, जिसमें 2 पोर्शन है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 2 आपका रहेगा 50 नंबर का और पार्ट 1 भी रहेगा 50 नंबर का। पार्ट 2 में सिमिलर वही है जो आपके ड्राइवर में आएगा, ठीक है। नॉलेज ऑफ ट्रैफिक रूल एंड रेगुलेशंस वाले क्वेश्चंस, फर्स्ट एड के और जनरल बिहेवियर एंड सेफ्टी वाले, ये आप पढ़ सकते हैं। जो मैंने आपको बताया ड्राइवर ऑल इन वन पैक से, उससे आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। डीआर एजुकेशन ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा न्यूमेरिकल एबिलिटी 10वीं तक की इंग्लिश जो है, बेसिक इंग्लिश वो, ठीक है। इसके अलावा जनरल नॉलेज ऑफ जनरल बिहेवियर जीके है वो 15 नंबर की आएगी। एलिमेंट्री कंप्यूटर जो है वो 10 नंबर का आएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ आएगा 15 नंबर का, इंग्लिश आएगी 10 नंबर की, 15 नंबर की जीके और 10 नंबर का आपका कंप्यूटर, ये आ गया 50 नंबर में। और 50 नंबर का जो आपको बच गया नॉलेज ऑफ ट्रैफिक रूल एंड रेगुलेशंस वगैरह जो है, फर्स्ट एड और जनरल बिहेवियर एंड सेफ्टी का जो मेजर है, ये सारे के सारे 50 नंबर में। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं रहने वाली, और वहीं एससी के लिए 25% मिनिमम मार्क्स लेने जरूरी हैं और अदर कैटेगरी के लिए 30%। लैंग्वेज वही रहेगी हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलो, इसके अलावा फाइनल जो सिलेक्शन वो आपके किसके बेस पे होगा, फाइनल सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट के बेस पे होगा। देखो यहाँ पे लिख भी रखा था, फाइनल सिलेक्शन शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटन टेस्ट। फाइनल जो सिलेक्शन वो आपका रिटन टेस्ट के बेस पे होगा, कोई भी पर्सनल इंटरव्यू नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आपको। और जो ड्राइवर के बारे में मैंने आपको बताया, ड्राइवर में भी आपका फाइनल जो सिलेक्शन है वो आपकी रिटन टेस्ट के बेस पे ही होगा, लेकिन उसमें आपको ट्रेड टेस्ट देना आवश्यक है, ठीक है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इंडियन होना आवश्यक है। एज लिमिट 18 से 37 साल है, मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 37 साल। एज काउंट वही होगी 1 जनवरी 2023 से। शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल तक का रिलैक्सेशन यानी छूट मिलने वाली अपर एज में, यानी 37 प्लस में 5 कर लेना, और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट यानी 37 प्लस में 3 कर लेना। एक्स सर्विसमैन और डीएसएम है उनके लिए एज पर रूल जो यहाँ पे रूल रेगुलेशन बताए हूँ उसके हिसाब से आपको एज में छूट मिल जाने वाली है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो 10+2 पास आप होने चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से। इसके अलावा आपके पास वैलिड कंडक्टर लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है।
इसके अलावा फीस क्या भरी जाएगी जो 15 तारीख तक आपको फिल करनी है। हालांकि आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो तुरंत फिल कर देना, अपनी फीस है वो सबमिट कर देना, लेकिन मान लो किसी वजह से कोई दिक्कत आ गई, एरर आ गया, तो 15 तारीख तक का आपको टाइम मिलेगा आपकी फीस सबमिट करने का। जर्नल ओबीसी एक्स सर्विसमैन, ठीक है, डीएसएम जर्नल के लिए 800 रुपये फीस है। स्केड्यूल कास्ट एक्स सर्विसमैन डीएसएम अदर जो कैटेगरीज हैं और ईडब्ल्यूएस है उनके लिए 500 रुपये फीस है। ये चीज़ आपको ध्यान करनी है, ठीक है। अगर आपने फीस सबमिट नहीं की तो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये इन्होंने यहाँ पे बताया है। डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन वो जल्दी ही सीटीयू की वेबसाइट पे जारी कर दी जाएगी। साथ साथ ही आएंगे ड्राइवर का भी और कंडक्टर का भी साथ साथ ही एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, देख लेना, आगे पीछे आएगा, 2-4 दिन का फर्क मिल सकता है आपको। ठीक है दोस्तों, सारे के सारे जो डाउट्स थे आपके क्लियर हो गए होंगे। कोई अदर क्वेरी है, कोई ऐसी क्वेरी है जो आपकी रिजोल्व नहीं हो पा रही है, तो आप मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं 85 70 80 96 84। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप अपनी जितने भी क्वेरीज हैं वो रिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।